अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं प्रॉपरली और कैसे इसे डाउनलोड किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि आपको इस हवाले से कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वीज़ा फॉर्म फिलअप कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वीज़ा फॉर्म आप डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने वीज़ा फॉर्म ओपन कर लेना है। मैं सारा क्राइटेरिया आपको बताऊंगा कैसे ओपन करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे सरनेम। सरनेम यानी आपका लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम मोहम्मद सलमान नवीद है और आप देख रहे हैं वीज़ाज़ टॉक्स। तो मोहम्मद सलमान नवीद का मैं यहाँ पे अपना सरनेम जस्ट नवीद टाइप करूँगा। उसके बाद गिव एंड मिडल नेम्स में मोहम्मद सलमान एंड सरनेम नवीद। उसके बाद अदर नेम्स आ जाएंगे। अदर नेम्स में अगर कोई आपका दूसरा नाम है, तीसरा नाम है, कोई निक नेम है या जिससे आपको कॉल किया जाता है, आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो भी इशू नहीं है, ना करें तो बेहतर है। यहाँ पे आप N/A टाइप कर दें कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपने आ जाना है डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है अकॉर्डिंग टू योर CNIC या पासपोर्ट। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ टाइप करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप अपने ID कार्ड CNIC के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे। उसके ऊपर लिखा होगा प्लेस ऑफ बर्थ हैप्टाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर। और ये सारा आपने कोशिश करनी है कि आप कैपिटल लेटर्स में फिलअप करें। सेक्स आपने सेलेक्ट करना है मेल और फीमेल, जिसे आप जेंडर भी बोलते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल, मैरिड, विडोड, डाइवोर्स्ड, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप आपने सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान और इंडिया फ्रॉम वेयर यू आर अप्लाइंग। फॉर्मर एंड और अदर नेशनैलिटीज़ और सिटीज़नशिप्स, अगर आपके पास कोई अदर नेशनैलिटी है और सिटीज़नशिप है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जो कि अमूमन नहीं होती, इसे आप N/A टाइप कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे ID नंबर इशूड यू बाय योर गवर्नमेंट। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर पुट करेंगे विद स्लैशेस के साथ आप पुट करेंगे। पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी, अदर या ऑफिशियल, जो भी आपका पासपोर्ट है, अमूमन जो है वो ऑर्डिनरी होता है, आप ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर अपना पुट करेंगे बहुत ध्यान के साथ, मैच करते हुए अपने पासपोर्ट से। उसके बाद आप प्लेस ऑफ इशू सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ इशू यानी आपका पासपोर्ट जो है वो किस सिटी से इशू किया गया है, किस सेंटर से इशू किया गया है। जैसा कि मेरा अगर गुजरांवाला से है तो मैं गुजरांवाला पाकिस्तान लिख दूंगा। इशूइंग अथॉरिटी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल लेटर्स। डेट ऑफ इशू यहाँ पे डे, मंथ एंड देन ईयर आ जाएगा। डे/मंथ/ईयर सारा आप डिजिट्स में पुट करेंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ एक्सपायरी अपने पासपोर्ट पे ये दोनों चीज़ें भी मेंशन्ड होगी। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, अगर आप एलिजिबिलिटी नंबर है आपके पास, यानी अगर आपके पास कोई एलिजिबिलिटी लेटर है, आप इनवाइटेड हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, या आपके पास किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट है, TRC है, उसका जो नंबर है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अमूमन विज़िट में ऐसी कोई एलिजिबिलिटी होती नहीं है, अगर किसी भाई के पास हो तो वो यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी नंबर प्रोवाइड कर सकता है। पर्पज़ ऑफ विज़िट टू जापान, स्टेटस ऑफ रेजिडेंस, क्या आपका पर्पज़ क्या है, आप जस्ट इतना लिख दें, आई वांट टू विज़िट योर एस्टीम्ड कंट्री, मैं आपका एस्टीम्ड कंट्री जो है वो विज़िट करना चाह रहा हूँ, ऐसे एक आध लाइन लिख दें, दैट्स इनफ। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, आप जापान में कितनी देर स्टे करना चाह रहे हैं, तो ये इंटेंडेड लेंथ जो है ये आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक्ड टिकट, अपनी टिकट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे कितनी देर की आपने रिटर्न टिकट चूँकि करवानी है। उसके ऊपर मेंशन होगा कि मैं इस तारीख को जा रहा हूँ, इस तारीख को वापस आ रहा हूँ, अपनी डिपार्चर डेट अराइवल डेट इन जापान, और वहाँ से डिपार्चर डेट फ्रॉम जापान आपने यहाँ पे उसका गैप जो है इंटरवल यहाँ पे पुट कर देना है। 9 डेज़ है, 10 डेज़ है, जस्ट इतना आपने लिख देना है। डेट ऑफ अराइवल इन जापान, ये भी टिकट से आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान, पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान, या आप जापान के किस एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हैं, ये भी आपको टिकट पे प्रोवाइड होगा। यानी जापान, टोक्यो और व्हाटसोएवर जो भी आपका एयरपोर्ट है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें टिकट से देख के। नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं, PIA से जा रहे हैं, थाई एयरवेज से जा रहे हैं, या कोई दूसरी तीसरी एयरवेज है, उसका नाम यहाँ पे जस्ट पुट कर दें।
नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ होटल्स, होटल का नाम यहाँ पे पुट करना है या जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है किसी एलिजिबिलिटी की फॉर्म में, उसका आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि कहाँ पे आप स्टे करेंगे। तो यहाँ पे मैं होटल का नाम लिखूँगा, ये मेरी होटल बुकिंग के ऊपर मेंशन होगा, जो मैंने होटल बुकिंग की हुई है, होटल बुक किया हुआ है, उसका नेम मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। वहाँ से ही टेलीफोन नंबर मुझे होटल का मिल जाएगा और होटल का एड्रेस भी वहीं से मुझे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टेज इन जापान, अगर जापान आप इससे पहले जा चुके हैं तो यहाँ पे आप वो डेट्स लिखें कि आप किन किन डेट्स को गए, किन डेट में वापस आए, वो यहाँ पे आप पुट कर दें। उसके बाद आपका आ जाता है जी योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, अपना एड्रेस अकॉर्डिंग टू योर CNIC यहाँ पे पुट करना है। टेलीफोन नंबर है अगर ठीक है, अगर नहीं है N/A मोबाइल नंबर पुट कर दें। ईमेल एड्रेस पुट करें। ईमेल एड्रेस आप कोशिश करें कि आपका जो बिज़नेस है, चूँकि बिज़नेस स्टेटमेंट भी आपकी होगी, तो बिज़नेस का जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे पुट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पर्सनल भी करेंगे नो इशू। करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, आप करंटली क्या कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो यहाँ पे बिजनेसमैन लिख देंगे। आप आगे अपने बिजनेस का नाम लिख दें ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट्स में, दैट्स इनफ। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आप बिजनेसमैन लिखेंगे तो फिर आपके अंडर एम्प्लॉयर्स भी काम कर रहे होंगे, या सॉरी अगर आप सैलरी ले रहे हैं, जॉब होल्डर हैं, फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर अपने एम्प्लॉयर का नेम, उसका टेलीफोन नंबर, एड्रेस देंगे। बिज़नेस की सूरत में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। सो आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आपका दूसरा फॉर्म आ जाता है। दो ही फॉर्म्स होते हैं जापान के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पेजेस होते हैं। पेरेंट्स प्रोफेशन ऑक्यूपेशन और दैट ऑफ पेरेंट्स इफ एप्लीकेबल, इसे छोड़ दें, N/A कर दें। ग्रंटर, जो आपकी गारंटी ले रहा है या जो आपको रेफ़र कर रहा है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है, उसका टेलीफोन नंबर आएगा, उसका एड्रेस यहाँ पे पुट कर दें, ये वो आपको प्रोवाइड करेगा। सो आपने सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप उससे ले लें जो आपको इनवाइट कर रहा है बंदा, जो रेफ़र कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ उसकी लिख देनी है, उसका सेक्स लिख देना है, मेल है और फीमेल है, कोई सहेली है या कोई दोस्त है। रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पे शो कर देना है आपने। तो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन यहाँ पे शो कर देनी है। उसका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, वो वहाँ पे जापान में जो आपको इनवाइट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, रेफ़र कर रहा है, उसका प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जो है, यानी वो क्या काम करता है, वो यहाँ पे पुट करना है। एंड देन नेशनैलिटी और इमिग्रेशन स्टेटस यहाँ पे पुट करना है, वो जापानीज़ है या बाहर से कहीं गया हुआ है, वहाँ पे सेट है, स्टेबल है, वेल स्टेबल है, तो यहाँ पे आप वो पुट करेंगे। उसकी नेशनैलिटी। इन्वाइटर इन जापान, ये अगेन वही सिनेरियो है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनवाइट जो बंदा कर रहा है, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मेल और फीमेल। रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यानी आपके साथ उसका रिलेशन क्या है, वो यहाँ पे आपने पुट करना है। आपका भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, आपकी सहेली है, आपका दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो कुछ भी है वो यहाँ पे आपने। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन पोजीशन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नेशनैलिटी उसकी यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आप अगर कोई स्पेशल रिमार्क्स देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे पुट कर दें, जो कि अमूमन नहीं होते। सो इसे कैपिटल N/A कर दें। स्लैश बोला जाता है स्लैश को, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर टाइप करूँगा तो मे बी मेरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें कोई हर्डल आने के चांसेस हैं। सो ये स्लैश, ओके, N कैपिटल /A कैपिटल यहाँ पे आपने पुट कर देना है। उसके बाद ये सब आपने नो कर देने हैं। यहाँ पे कुछ सोचने की, रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मेरा कोई यस ना होना हो अंदर। सो सिंपली आपने ये 6 बॉक्सेस हैं, ये आपने 6 बॉक्सेस को मार्क कर देना है नो पे। एंड देन अगर आप कहीं पे येस करते हैं, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस रहे हैं या इन 6 पॉइंट्स में से कोई भी आप पे इम्प्लीमेंट होता है, तो उसकी आपने डिटेल नीचे इस बॉक्स में मेंशन करनी है। एंड देन आप डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दें। आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी जो अपॉइंटमेंट आपने ली होगी, डेफिनेटली उसके बाद आप वीज़ा फॉर्म जो है वो फिलअप कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग आपने अगर 8 तारीख को जाना है, 8 अगस्त 2024, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 08/08/2024। तो
सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जब इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर देन या अपनी स्टैम्प जो भी है वो यहाँ पे आपने लगा देनी है। तो ये तो था तरीका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जापान का आपने कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे आपने फ़ोटो लगानी है प्रिंट आउट फॉर्म प्रिंट करवा लेने के बाद पेस्ट फ़ोटो हेयर 45 mm बाय 35 की 45 बाय 35 की यहाँ पे फ़ोटो आएगी। 2 इंचज़ बाय 1.4 इंच दोनों स्केल्स उसने दिए हुए हैं जो आपके लिए इजी हो। आपका जो फ़ोटोग्राफ़र होगा जिससे आप फ़ोटोज़ बनवाएंगे उसे आप स्केल बता दें, भाई मुझे 45 बाय 35 की चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में चाहिए। सो वो आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अटैच कर देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है। आपने सिंपली आ जाना है गूगल पे, यहाँ पे आपने लिखना है जापान वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जापान वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसके थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, या सिंपली आप ये लिखेंगे, लिख के एंटर करें। एंटर करने के बाद सबसे पहली साइट जो होगी, सबसे पहली साइट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है www.mofa.go.g पे पीडीएफएस एप्लीकेशंस 1, इसके आगे ये पीडीएफ बॉक्स भी बना होगा, यानी ये पीडीएफ फाइल है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, इस यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ भाइयों के पास जो पीडीएफ का वर्जन होता है वो प्रीमियम नहीं होता, पेड नहीं होता। सो यहाँ पे फिलअप करने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। उससे बचने के लिए आपने करना ये है कि आपके पास जो फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी होगी आपने उस फाइल को एक्सेस करना है कि वो किस डायरेक्टरी में गई है। डाउनलोडेड में मैक्सिमम तो जाती है, डाउनलोड्स में वहाँ पे कुछ दीगर फाइल्स भी पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सेपरेट रख लिया यहाँ पे जापान वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आके आपने बजाय पीडीएफ को यूज़ करने के आप सिंपली ओपन विद करके गूगल क्रोम करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी गूगल क्रोम पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ये ऊपर आपके पास सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, सेव विद चेंजेस आपने कर लेनी है और डाउनलोड कर लेना है फॉर्म। डाउनलोड करके आपने सिंपली प्रिंट आउट कर लेना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसके बाद आपको किसी किस्म की कोई वीडियो इस टॉपिक पे देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।